हेलो एवरीवन, आप लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल निक्कू शीला की दुनिया में। आप लोग कैसे हैं कमेंट करके बताइएगा। भोलेनाथ करे कि सब लोग आप लोग अगर हमारी चैनल पे पहली बार हैं तो सब्सक्राइब करिए। अगर आप लोग हमारे चैनल के सब्सक्राइबर हैं तो प्लीज़ कमेंट और लाइक करिए, क्योंकि आपका कमेंट, आपकी लाइक ही हमारे मनोबल को बढ़ाता है। तभी मुझे लगता है कि मेरी वीडियो अच्छा लग रही है, आपको नहीं लग रहा है, या जो मैं अपनी जर्नी बता रही हूँ वो आपको अच्छा लग रहा है। मैं नहीं कहेंगे दवा नहीं, लेकिन हाँ, दवा के पीछे इतना मत भाग जाइए कि आपका घर बिक जाए, आप बर्बाद हो जाओ। ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। और आप लोग जो है जो मैंने किया, मैंने आपसे शेयर कर रही हूँ, वो आप भी कदम उठा सकते हैं। छूट जा रहा हो बताने में तो आप लोग प्लीज़ कमेंट करिए और मैं उसकी रिप्लाई करूँगी, आप लोगों को बताऊँगी, ज़रूर आपका हेल्प करूँगी। मैं ज़्यादा लंबा वीडियो भी नहीं बना पा रही हूँ, क्योंकि मैं ज़्यादा लंबा वीडियो बनाऊँगी तो लोग दिखता नहीं थी, मतलब घंटों लग जाएगा। तो ऐसे नहीं, छोटे छोटे क्लिप जाएंगे जो आप लोग छोटे छोटे देखते रहिए। हाँ, आप मतलब नेक्स्ट वीडियो में ऐसे करके मैं पूरी अपनी बिट्टी, मेरी 2 साल की हुई है ना, मैं 2 साल तक आपको बताऊंगी इसका चलना, इसका मम्मा का बोलना, पापा बोलना, मतलब इसकी पहले बर्थडे हमने कैसे मनाया, इसका अन्नप्राशन हमने कैसे किया, सब कुछ आपको बताएंगे। कैसे हमें मिली, कितने दिन में मिली, सब कुछ आपको बताएंगे। मगर हाँ, थोड़ा सा इंतज़ार करिएगा। बीच बीच में हमारे इस समय के जर्नी के जो हैं रोज़मर्रा की जो छोटे छोटे वीडियो जा रहे हैं या शॉर्ट्स वीडियो जा रही है, प्लीज़ उस पर भी आप लोग वहाँ गए बाल शिशु, वहाँ तक तो आपने उसमें वीडियो में देखा है। तो उन्होंने क्या कहा, हम आपसे यही कहेंगे कि जब भी बच्चा लीजिए, लीगल लीजिए, अनलीगल नहीं। किसी आप रिलेशन से लेते हैं तो वो जो है आप ले सकते हैं लिखा पढ़ी के साथ, मगर अगर रिलेशन से नहीं लेते हैं, किसी दूसरे से लेते हैं, आप उसे पैसा देंगे मतलब, लेकिन भविष्य में आप नहीं जान सकते कि सामने वाला वो क्या करेगा, कैसा करें। ये लीगल तौर पे है, ना ही इसमें ज़्यादा पैसा लगेगा, आपके बजट से ही रहेगा, आपका पैसा कुछ भी नहीं लगेगा। आप जैसे दूसरे से लेके देते हैं पैसा, उससे कहीं कम ही लगेगा। तो मेरे हस्बैंड जब वहाँ गए तो उन्होंने कहा आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। गूगल पे सर्च करो कारा, कारा कारा पे सर्च करोगे। कारा एक ऐसी संस्था है जिसे पूरे वर्ल्ड में आपको कहीं भी, मतलब किसी को भी बच्चा नहीं है उसको बच्चा गोद भरती है, मतलब बच्चा देती है, मगर हाँ लीगल तौर पे। आप अगर उसके जो उसके रूल हैं, आप उसको रूल को अपनाइए और लीगल बच्चा लीजिए। तो उसमें क्या होता है कि आप रजिस्ट्रेशन करेंगे ऑनलाइन जाके, साइबर वाइबर पे भी होता है, लेकिन हम लोगों को उतनी जानकारी नहीं थी। साइबर वाले के पास गए, वो बोला कि मतलब हमसे तो खुल ही नहीं रहा है कारा जो है। तो फिर हम लोग उन्हीं के पास गए जहाँ से ये शिशु बाल गृह है, वहाँ के मैनेजर जो देखते हैं उनके पास गए। उनके पास लैपटॉप था, सब कुछ, भाई वो कंप्यूटर था, वो अपना काम उसी से करते थे। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, लोगों का रजिस्ट्रेशन हुआ। और हाँ, रजिस्ट्रेशन में क्या क्या चाहिए ये मैं आपको आज बता रही हूँ, क्योंकि कुछ कागजात आपको अपने पास रखनी ही पड़ती है। अगर वो कागजात आपके पास रहेगा तभी आप रजिस्ट्रेशन करोगे, अप्लाई कर सकते हो। तो रजिस्ट्रेशन के लिए आपका मैरिज सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है, आप दोनों हस्बैंड वाइफ का हेल्थ सर्टिफिकेट होना भी ज़रूरी है, और आपका आय अगर मान लीजिए आप कोई सर्विस कर रहे होंगे या सर्विस कर रही होंगी तो सर्विस का आपका होगा, नहीं तो आपको, अगर आप कोई मतलब बिजनेस कर रहे हैं, चाहे कुछ भी कर रहे हैं, तो आपको फिर वही आय प्रमाण पत्र दिखाना होगा। तो दिखाना क्या, उस पर अपलोड होता है, आपकी फ़ोटो चाहिए जॉइंट, हस्बैंड वाइफ की एक साथ की जॉइंट फ़ोटो चाहिए। इतना आपका आधार हो गया, पैन हो गया, ये सब, यही सब चाहिए। इतने में आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा। और
जब रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होता है तो उसमें आपको एक आईडी और पासवर्ड मिलता है। एक आईडी मिलेगा और एक पासवर्ड मिलेगा, जिससे आप अपने गूगल पे कारा पे जाके सर्च करके ये देख सकते हैं कि हम किस नंबर पे हैं। क्योंकि तुरंत नहीं रजिस्ट्रेशन करेंगे तुरंत बच्चा नहीं मिलता है। तो आप रजिस्ट्रेशन जब कर लेंगे तो आप उस पर, क्योंकि दुनिया में ना बहुत लोग ऐसे हैं जिसे बच्चे नहीं हैं और सब लोग ऐसे ही लेते हैं। क्योंकि जब मेरा हुआ था, मैं अपनी जर्नी बता रही हूँ, जब मेरा हुआ था मैं खुद ही 22,000 30,000 पे थी। मुझे तो लगा था न जाने कितने साल बाद मुझे मेरा नंबर आएगा। लेकिन हाँ, एक बात और है कि जैसे आप इतने साल इंतज़ार करते हैं ना, उसी तरह से कुछ दिन और इंतज़ार कर लिया करिए। क्योंकि होता है ना, इंतज़ार का फल मीठा होता है। तो आप थोड़ा इंतज़ार कर लेंगे ना तो आपको किसी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। मैं एक केस बता रही हूँ आपको, इसीलिए मैं आपको सामने ये मतलब आप लोगों के सामने ये बताना ज़रूरी समझ रही हूँ। एक गार्जियन ने एक बच्चे को अडॉप्ट किया था और ऐसे ही अडॉप्ट किया था जैसे कि किसी का बच्चा था और जो अपना नहीं, मतलब होता है ना कि हमारे पास लड़कियां ज़्यादा हैं, या मतलब ज़्यादा तो किसी को भगवान नहीं देते हैं, लेकिन होता है कुछ लोग पैसे की वजह से अपने बच्चे को दे देते हैं बचपन में ही छोटे। तो उन्होंने बहुत छोटा, वो बच्चा, हस्बैंड वाइफ थे, उनके बच्चे नहीं थे, तो उन लोगों ने जो है बच्चा गोद ले लिया उस किसी से। बच्चा मतलब कोई उनके पास कोई कागजात नहीं था, कोई कागजात नहीं था। मम्मी पापा अपना वो दोनों लोग बच्चे को परवरिश किए, बढ़िया छोटे से बड़ा हो गया, 14 साल का हो गया, 14 साल का बच्चा हो गया। अब पढ़ाई लिखाई सब, अब वो बच्चा अपनी माँ पापा उन्हीं को समझता रहा, उन्हीं से प्यार करता रहा, अपनी माँ के रूप में, अपने पिता के रूप में। मगर एक कोरोना का किसी दूसरे की भी आप लोग कहेंगे कि बातें करके हाथ में आंस आ ही जाती है इस केसों में सुन के। 14 साल बच्चा वो जो है, उस माँ ने उसे पाला पोसा बड़ा किया, 14 साल का हो चुका था। कोरोना काल में उसके पापा जो है एक्सपायर कर गए। फिर जिसे पता नहीं कि हमने परिवार में बच्चा क्यों तो ले लिया, अगर लीगल तौर पे नहीं लिया तो हमारा परिवार, मतलब जब माँ पिता है तब तक तो एक्सेप्ट किया है कि नहीं, हाँ इन्हीं का है, उसमें से कोई एक कम नहीं रहा, कमज़ोर पड़ा, तब फिर परिवार वाले भी साथ नहीं देते हैं। उस बच्चे को जो है 14 साल का हो जाने के बाद उसके कोरोना काल आया। कोरोना काल में जो है उसके पापा एक्सपायर कर गए। माँ सोची कि एक बच्चा है, उसी को लेके अपनी ज़िंदगी बिता लूँगी। लेकिन परिवार वाले उन्हीं के ज़मीन जायदाद खातिर एक केस कर दिए कि बच्चा इनका नहीं है, इनके पास कोई कागजात नहीं है कि ये बच्चा इनका है। पुलिस वाले ने कहा आप अपना कागजात दिखाइए। आप अगर माँ बोली कि मैं इसे गोद ली हूँ, बोली ठीक है, अगर गोद ली है तो कागजात दिखाइए। अब उसके पास कुछ नहीं था, कुछ भी नहीं था। एक होता है ना कि अगर आप ऐसे भी गोद लेते हो तो आपके पास कोर्ट की, मतलब वकील की, ये सब जो होता है ना, एफिडेविट क्या तो बनता है ना, वो सब रहना तो चाहिए ना लिखा पढ़ी के साथ, कि हाँ उस गार्जियन ने लिखा है कि मतलब भी नहीं था उनके पास। तो ये जो कारा संस्था है ना, ये बहुत बड़ी संस्था है। अगर इन्हें ये मंडल में हमको लगता है कि एक होता है, क्योंकि हमारे यहाँ ही है, सोनभद्र में ही है। तो उनको सूचना मिली, क्योंकि ऐसी सूचनाएं जब बच्चे कहीं मिलते हैं, चाहे बच्चे कहीं पे अनाथ मिलते हैं, तो ये वही संस्था ले जाती है बच्चे को, वहीं पे हमेशा भेजा जाता है। तो ये गए, ये लोग भाई, अब सब लोग नियम कानून से बंधे हुए थे, उसमें चला गया। जब हम लोग इसको लेने गए, मतलब जब मेरी नंबर आई थी तब वहाँ की बात बता रही हूँ, मेरे हस्बैंड देख के डर गए। उसके मामा आए थे, जो है कि जो गोदी लिए थे ना, गोद ली थी ना उसको, उसी के लड़के मामा आए थे। उनके सामने
जहाँ हम लोगों की वेरिफिकेशन हो रहा था लेते समय। होता है, सबका होता है, वेरिफिकेशन हुए बिना नहीं आपका मिलेगा बच्चा, तो वेरिफिकेशन होता है, वहाँ वो भी गए। कोई मंडलायुक्त मतलब थे अधिकारी, उन्हीं के सामने होता है, नाम इस समय नहीं याद आ रहा है। उन्होंने जब अपनी बात सब कुछ हम लोग बैठ के सुन रहे थे, वो अपनी बातें बोल रहे थे, तो मेरे हस्बैंड ये बोले कि सर अगर ऐसी बात है तो बच्ची की, चाहे बच्चा हो चाहे बच्ची हो, अगर परवरिश करके हम 14 साल 15 साल अपने पास रखेंगे, उसके बाद कोई ऐसा ब्लेम लगा देगा या कर देगा तो फिर हम कैसे। तो उन्होंने कहा ये आपके लिए नहीं है, क्योंकि आप लीगल तौर पे ले रहे हैं, ठीक है, ये उनके लिए है। उनके परिवार वाले ही उनको जो है ये विरुद्ध काम किए हैं। उनके परिवार वाले ही बोल रहे हैं कि इनके ये बच्चा लीगल नहीं ली है। और ये केसेस होता है, बहुत लोग पूरी ज़िंदगी बिता देते हैं, छुपा रह जाता है। लेकिन अगर छुपा ना रहा या परिवार वाले बता दिए, चाहे किसी को अच्छा नहीं लगा, आज नहीं तो कल बता दिए या कुछ भी किए, तो फिर वो अपने कस्टडी में ले लेती है कारा बच्चे को। फिर आपको लीगल तौर पे लेना पड़ेगा, और वो यही उनको करके भेजे कि आपको लीगल लेना पड़ेगा। अब लीगल लेने के बाद ज़रूरी नहीं कि बच्चा वही बच्चा नहीं है ना, तब तक आपको मतलब ये सब करने का बस दुख रहेगा। अब बाद में बच्चा जाने का दुख रहेगा तो आप जी नहीं पाएंगे कोई भी। बता रही हूँ अब आगे मुझे कितना लगा। मैंने जब रजिस्ट्रेशन किया था उस समय था नवंबर 18 में हमने रजिस्ट्रेशन किया था। 100 लोग और ले ही जाते थे, 100 लोग तो ले ही जाते थे, 100 कम हो जाता था। 100 किसी महीने में 100 कम होता था, किसी महीने में 100 से कम होता था। उसी 18-19 में लग गया लॉकडाउन। आप लोग जानते होंगे लॉकडाउन लगा कोरोना काल का, और बहुत लंबा खिंच गया, क्योंकि कोरोना में आना जाना बंद था, किसी का गाड़ी मोटर बंद थी, तो फिर ये कहाँ से मिलता, बच्चा कहाँ से मिलता। स्टॉप हो गया उसी समय। फिर जैसे ही जब ये सब सिस्टम फिर मतलब चालू हुआ कोरोना काल के बाद, तो साल भर तो ऐसे हो गया है। 2022 में हमारी बच्ची हमें मिली। उसके लिए भी आपको प्रोसेस होता है, जब बच्ची मिलती है तब भी उसमें भी थोड़े से कागजात और लगता है, बजट जो है पैसे थोड़े लगते हैं, ज़्यादा नहीं। मैं आप लोगों को बताऊंगी उस समय जब आपको बच्चा अपने पास आपको मिलेगा तो कुछ पैसे लगते हैं, 50,000, इससे ज़्यादा नहीं। आपका बच्चा जब आपको मिलेगा तब उन्हें आप उनके अकाउंट में जो भी होता होगा कारा का, आप इनको नहीं देंगे जो बैठे रहते हैं। आए ये ऑनलाइन पेमेंट होता है, जैसे सारे काम ऑनलाइन होते हैं ना, तो ये भी ऑनलाइन ही पेमेंट होता है। में जाना पड़ेगा, जैसे होता है ना कि कोर्ट वेरिफिकेशन होता है, फिर मंडल से एक आते हैं बच्चे, मतलब पूरे वहाँ वेरिफिकेशन होता है। फिर बच्चे का सब कुछ आपको मिलेगा, हेल्थ सर्टिफिकेट, उसकी जांच होती है, और उसका जो है पूरा जांच रिपोर्ट मिलेगा, उसका बर्थडे सर्टिफिकेट मिलेगा। ये सब मैं आपको दिखाऊंगी जो है अगले वीडियो में। मुझे कब बच्ची मिली और कितने दिन की मिली, ये तो था, मैंने आपका बजट बता दिया कि इतना ही खर्च होता है। और इसके आगे की मुझे कब मेरी बच्ची मिली, मैंने तो बता दिया ना कि 2 साल लगा, मुझे 2-3 साल लग गया, लॉकडाउन की वजह से मुझे 3 साल लगा। तो इसकी आगे की जर्नी मैंने से बताया ही नहीं। उसमें पूछा जाता है, आप अगर कहीं से भी आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करेंगे तो उसमें स्टेट पूछा जाता है कि आप किस किस स्टेट से, तीन स्टेट आपको दिया जाता है। जब मैंने किया था उस समय यही था, सादा सुनने में आता कि चेंज हो गया है, आपको अपने ही स्टेट से मिलेगा।
आपको अदर स्टेट नहीं जाना पड़ेगा। अब हम लोगों के समय था कि 3 स्टेट डाला गया था, तो हमने यूपी डाला था और उत्तराखंड और राजस्थान डाला था। तो हमें राजस्थान से मतलब, और एक चीज़ है इसमें, आपको 3 ऑप्शन मिलते हैं। 3 स्टेट है तो 3 ऑप्शन भी मिलते हैं। 3 ऑप्शन मिलते हैं। अगर आप 3 बार आपके मोबाइल पे आता है, आपके मोबाइल, आप जो आप व्हाट्सअप नंबर या जो भी आप ईमेल दिए रहेंगे ना, आपके ईमेल पे आता है। मेरे ईमेल पे आता था, इनके ईमेल पर आया। उस ईमेल पे बच्चे का पूरा बायोडाटा आता है। बच्चे की इतनी बड़ी फ़ोटो भी आती है, आपको देखने के लिए आएगा। फिर अगर आप आज गया तो आप उनसे जो है कांटेक्ट करके जो है, जहाँ पे मतलब जहाँ से आएगा, चाहे राजस्थान हो, चाहे उत्तराखंड हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, फिर आप उनसे बातें करके छोटे छोटे वीडियो भी ले सकते हैं उस बच्चे का देखने के लिए। तो हमें भी जो है आया था 2 बार राजस्थान से, लेकिन ठंडी का मौसम था जब हम लोग का ये नंबर आ गया था, उसमें ठंडी आ गया था, बहुत ज़्यादा ठंडी थी। तो जो है, जो बच्चा हमें राजस्थान से है, अगर हमने 2 राजस्थान से मुझे मिला था, ऑप्शन आया था, तो हमने दोनों राजस्थान से रिजेक्ट कर दिया। फिर मैं बहुत रोती थी, मुझे एकदम आशा टूट चुका था कि मैं इनसे कहती थी कि आप राजस्थान चलिए ना, हम लोग निजी गाड़ी करके चलते हैं। लेकिन पता नहीं इनका मूड में क्या था, बोले कि नहीं, राजस्थान से नहीं ले आएंगे, दूर है, नाजुक नाजुक बच्चे हैं, बहुत नाजुक थे वो सब, तुम उतना कर भी नहीं पाओगी। तो मुझे लगा कि अब जो है पता नहीं भोलेनाथ क्या करेंगे। मुझे जो है तीनों ऑप्शन को रिजेक्ट कर दिए ना, तो फिर आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, फिर आपको 2 साल 3 साल इंतज़ार करना पड़ेगा। हमने भी अपने बेटी के लिए 3 साल इंतज़ार किया, 18 का किए बहुत सुनाया। आप सोच नहीं सकते, भोलेनाथ की कृपा ही कहिए। तीसरा ऑप्शन जो था वो कहीं और से नहीं, इसी जिले से था और यहीं से था, मतलब जहाँ से हमने रजिस्ट्रेशन किया था ना, वहीं से था, वहीं से मुझे मिला। हम लोग बहुत खुश हुए। जैसे ही हमारी मोबाइल पे आया, इनकी मोबाइल पे आया, हम लोग स्कूल में थे, इन्होंने कहा कि मैसेज आया है, देखो, फ़ोटो भी आया था। मैं अगली वीडियो में आपका वो फ़ोटो दिखाऊंगी, ज़रूर दिखाऊंगी, थंबनेल लगाऊंगी। जैसे स्कूल से आई, इन्होंने से फ़ोन करवाया और मैं वहाँ निकल गई। मैं 7 बजे वहाँ, वो बोले 7 बजे आइएगा। मैं 7 बजे गई उनके यहाँ, तब अपनी बच्ची को अपनी गोद में ली। छोटे छोटे से वीडियो हैं, छोटे छोटे फ़ोटो रखी, मेरे दूसरे मोबाइल में है, हैंग कर गई, मोबाइल वो ख़राब हो गई, तो उसको पेन ड्राइव में सारी को सब कुछ रखी हूँ। मैं आपको सब कुछ उसका दिखाऊंगी। पहले फ़ोटो कितने दिन की थी और जब मैं उससे मिलने गई थी। लेकिन अब तो सुनते हैं कि जल्दी ही जो है अपने ही स्टेट से दे रहे हैं, तो जल्दी नंबर आ जाता है, तो खर्चा कुछ भी नहीं है। मैं आगे की जर्नी बताऊंगी कि मेरी बेटी कितने दिन की थी, हाँ, और उसके बाद मुझे क्या क्या प्रोसेस करना पड़ा, और जब मेरी बच्ची आई हमारे घर में तो कैसी थी। मैं आप लोगों को सारा वीडियो भी रखी हूँ, दिखाऊंगी, फ़ोटो भी दिखाऊंगी, और आगे जो भी खुशी, उसे सब थोड़ी खुशी के दिया है। और आप लोग अब लड़का पसंद है तो लड़का लीजिए, लड़की पसंद है तो लड़की लीजिए, लेकिन मर्जी आप लोगों की होगी। ये है हमारी यहाँ तक की जर्नी। प्लीज़ लेकिन आप लोग मुझे सपोर्ट करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करिए। जो लोग हमारे वीडियो को देख रहे हैं वो लोग शेयर करिए।